सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में google.com खोल लेंगे। google.com खोलने के बाद सर्च इंजन में महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ आप इस वेबसाइट के नाम से सर्च कर लेंगे। यहाँ पे जो हमको पहली वेबसाइट प्राप्त होगी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, ये ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी की है। इसको ओपन करने के बाद हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़। यहाँ से हमको पीएचडी का फॉर्म आवेदन करना है। तो पीएचडी का फॉर्म आवेदन करने के लिए आप ऊपर के और रेड पट्टी पे देखेंगे तो यहाँ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म लिखा आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब ओपन होगा। न्यू टैब ओपन होने के बाद हम डैशबोर्ड पे देखेंगे पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म 2022 और पीएचडी एंट्रेंस फॉर्म 2022 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने पीएचडी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां से हम व्यू एडवांसमेंट विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से क्लिक करने के बाद हम इसकी योग्यता जान सकते हैं कि पीएचडी करने में किस योग्यता की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम इसका जान लेते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। तो आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है 30/11/2022 को, और भरते हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करने की तिथि जो रखी गई है 5 दिसंबर 2022 को रखी गई है। और इस वेबसाइट के द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की 9 तारीख डेट रखी गई है। परीक्षा की तिथि भी रख दी गई है 11 दिसंबर, और हो सकता है उत्तर कुंजी भी प्राप्त की जा सकती है 15 दिसंबर। और आपत्ति, अगर आपको किसी भी प्रकार आंसर परीक्षा के समय आंसर में आए हुए आंसर की में कोई भी आपत्ति दर्ज करनी हो तो आप 20 दिसंबर में से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 20 से 24 तक दर्ज करते हैं और परीक्षा फल जो घोषित हो यानी रिजल्ट 28 दिसंबर 2022 को घोषित होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने आ गया पीएचडी का आवेदन शुल्क। अगर जो व्यक्ति सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग जाति से आते हैं उनके लिए 1000 फीस रखी गई है। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज के लिए 500 फीस रखी गई है। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम इसकी विषय वाइज कोड देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम ऑनलाइन फॉर्म करेंगे तो इस विषय का यूज़ करना पड़ेगा जो विषय कोड दिया है हमको, और सीटों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है कि कितने सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो दिया गया है उनकी कितनी सीटें अवेलेबल है। तो इस तरह हम इसको देख लेंगे अच्छी तरह। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड कर वहाँ से इसका अच्छी तरह रीड कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हम इसको तरह अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या कौन सी योग्यता किस में लगेगी। इसमें हम देख लेते हैं अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 50%, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति पृथक रूप से निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी परीक्षा जो देंगे उनके लिए ये 45% लाना अनिवार्य है। 45 से ऊपर होगा तो वो पास ही होंगे। और वहीं बात कर लेते हैं कि पीएचडी फॉर्म कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं। ये महाराजा सुहेल देव ये दिया है ऐसे, ये आप दोस्तों इसके अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा।
थोड़ा हम ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे इसकी। देखिए, अगर आप देखते हैं परीक्षा फल में छूट जो दी है, छूट के लिए जो भी योग्यता होगी उनको छूट दी जाएगी। जैसे ये सभी अभ्यर्थी जिनका चयन यूजीसी, CSIR, DST, इंस्पायर DET इस सब में अगर उनको वैधता है तो उनको छूट दी जाएगी। ये मैंने बताया कि इसकी योग्यता क्या है। एमफिल उपाधि धारक भी आहार होंगे, यानी ये तो हो गया। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के उपरांत समान अंक प्राप्त करता है तो उस अभ्यर्थी द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा में अंकित अंक प्राप्त करने वाले को वरीयता दी जाएगी। अच्छा, यानी मेरिट पे कर देंगे। ये जो स्नातकोत्तर आपका है MA, अगर किसी भी छात्र का समान नंबर आता है तो स्नातकोत्तर का अंक जो है मेरिट के हिसाब से लागू कर देंगे। उनका जो सबसे ज़्यादा अंक रहेगा जिसका, उसी को पहले नंबर पे लेंगे। तो यहाँ पे कट-ऑफ भी दिया गया है, किस तरह का कट-ऑफ बनेगा, तो आप यहाँ से आके अच्छी तरह देख सकते हैं। एकेडमिक इंडेक्स कट-ऑफ यानी 30 अंक का, 30 अंक के इंटरमीडिएट, स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर का किस तरह का कट-ऑफ आपका मेरिट बनेगा, इस तरह का देख लीजिए आप। तो ये सब देखने के बाद चलते हैं हम फॉर्म आवेदन पे, कैसे आवेदन करेंगे। दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए मैं आपको ये लिंक दे दूंगा जहाँ से आप अच्छी तरह इसको पढ़ लीजिए। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले अपनी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के वेबसाइट पे। तो वहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट स्टेप जो है PhD रजिस्ट्रेशन है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये के आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PhD के लिए दिया गया है। यहाँ कौन कौन से लोग योग्य हैं उसके लिए एक इस पे दे दिया गया है कि कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें वही फॉर्म भर सकते हैं जिनका 45% से ऊपर है, वो फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे हम नीचे की बात करें तो आई हेयर बाई चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिलिंग फॉर्म आ जाएगा, जहाँ से हम अपना पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जनरल, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, रीजनल, सब कैटेगरीज में दोस्तों देखिए आप नॉन कर लीजिए। अगर आप किसी वरीयता में रखते हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर हुआ, एक्स सर्विसमैन, गर्ल्स हैं, आर्म फोर्स हैं, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हैं, विकलांग, तो यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं, अन्यथा आप नॉन ही रखें। और कैटेगरी जो आपकी है वो कैटेगरी चॉइस कर लें। कैटेगरी चॉइस करने के बाद आप अपना रीजनल हिंदू डाल दें या मुस्लिम हो जो वो डाल दीजिए, नेशनलिटी इंडियन डाल दीजिए। इसके बाद रेसिडेंट डोमिसाइल आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है और कोई स्टेट है जो आपका राज्य है वो चॉइस कर लिए। यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस के अलावा जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया गया है, यदि आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस स्थान पर रहते हैं तो वहाँ पर वो एड्रेस डाल सकते हैं, अन्यथा ये चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, दोनों सेम एड्रेस हो जाएंगे। इसके बाद पुनः स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फैकल्टी में आते हैं, कई लोग फंसते हैं फैकल्टी कैसे क्या करते हैं। तो फैकल्टी में हमको कई ऑप्शन दिया है, ह्यूमनलाइजिस्ट, सोशल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ। तो अगर जो लोग आर्ट साइंस है वो सोशल साइंस पे जाएंगे, और जो लोग साइंस है वो साइंस पे जाएंगे, जो लोग कॉमर्स किए हैं वो कॉमर्स से जाएंगे, जो एजुकेशन यानी जो लोग बीएड कर चुके हैं वो बीएड पे जाएंगे। तो अगर आपको ना समझ पे आए तो आप बारी बारी से सभी पे चेक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सोशलॉजी पे चेक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो मेन सब्जेक्ट आएंगे, ये सोशियोलॉजी आएगा, पॉलिटिकल साइंस, एशियंट हिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मिलिट्री साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, होम साइंस, ये सभी सब्जेक्ट आएंगे। जिस सब्जेक्ट से आपको PhD करना है उस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अन्यथा इससे नहीं करना है तो साइंस को हटा के सोशल साइंस को हटा के साइंस सेलेक्ट करिए। अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तो इस ग्रुप से, इस सब्जेक्ट से
जो मेन सब्जेक्ट है इसके द्वारा आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। इसी तरह हम चॉइस कर लेते हैं यहाँ पर जियोग्राफी। और दोस्तों नीचे आ जाते हैं अदर क्वालिफिकेशन। यदि आपका अदर कोई क्वालिफिकेशन है जिसमें आपको छूट दी जा सकती है तो वहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं, जैसे टीचर, फॉलोशिप, यूजीसी नेट, डीबीटी, गेट, CSIR, ICHR, ये सब अगर किसी भी योग्य में आप इसमें योग्यता रखते हैं तो इसको चेक कर लें, अन्यथा नहीं तो नॉन करके चेक कर लीजिए। और एड्रेस प्रूफ में जो आप आते हैं, एड्रेस प्रूफ में, तो एड्रेस प्रूफ में आप सभी के पास कुछ ना कुछ आईडी होती है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर भी कोई डाल सकते हैं। तो आधार कार्ड तो सभी के पास होते हैं। आधार कार्ड सर्च करने के बाद आधार नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देंगे। बात करते हैं यहाँ पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट। यहाँ पे भी कई लोग फंस जाते हैं कि क्या इसमें डाला जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बोर्ड भी डाल सकते हैं, यूनिवर्सिटी नाम भी डाल सकते हैं, या तो अपनी कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे या तो आप चाहते हैं कि विद्यालय और बोर्ड दोनों का नाम हो तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे विद्यालय के किसी का नाम है SSBS आजमगढ़ और इंटर कॉलेज आजमगढ़। इसके बाद यहाँ से करने के बाद फिर डाल दीजिए यूपी बोर्ड प्रयागराज डाल दीजिए, या तो इलाहाबाद, या तो ऐसे रहने दीजिए, वो भी बेटर है। इसके बाद आगे नंबर फिल करने के बाद पासिंग ईयर सब सेलेक्ट करने के बाद डिवीज़न कर लीजिए। तो आप अपना डिवीज़न निकाल लीजिए। डिवीज़न 60% हैं, 45%, 33%, जो भी डिवीज़न फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो अपना चॉइस कर लीजिए। चॉइस करने के बाद पुनः इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन सब भर लीजिए। इसके बाद अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फ़ोटो की साइज़ जो रखी गई है JPG है और 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं सिग्नेचर जो भी 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार हेयर बाय पर क्लिक करने के बाद अपना कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैं इसको फिल करके आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया मेरा हम लोग का रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन स्लिप को एक बार पुनः चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ फ़ीस काटनी होगी। तो दोस्तों मैं आपको डेमो दिखा रहा था। तो फ़ीस अगर आप कर रहे हैं तो फ़ीस कटाने के लिए पे फ़ीस पे क्लिक करेंगे। जो पे फ़ीस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, किस मोड से आप कटाना चाहते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप पेटीएम से भी कटा सकते हैं। वॉलेट आपके पास जो भी है, जियो मनी, फ्री रिचार्ज, मोबीक्विक से भी कटा सकते हैं, या आप UPI से भी कटा सकते हैं। पेटीएम UPI है या UPI नंबर डाल के डायरेक्ट कटाइए, या तो आप बार कोड के थ्रू भी कटा सकते हैं। बार कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद आपके सामने बार कोड आ जाएगा, जिसको आप मोबाइल से फ़ोनपे, गूगल पे के द्वारा स्कैन करके डायरेक्ट इसको पे कर देंगे। तो पे करने के बाद आपके सामने यही बार कोड के ऑप्शन पे एक ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक स्लिप आ जाएगी, जिसको आप प्रिंट करके रख लेंगे। तो पेमेंट करने के बाद इसके बाद आगे का प्रोसेस जो है और स्टेटस जो निकाला जाएगा, आपको पुनः पेज पे प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट रिसिप्ट आप बटन पर क्लिक करेंगे, जहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नीचे वाले आवेदन पत्र को स्टेटस देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, जहां से आप स्टेटस इसका कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा जान सकते हैं। इसी प्रकार स्टेटस जानने के बाद अगर पेमेंट नहीं किए हैं तो आप रीपेमेंट भी कर सकते हैं, या स्टेटस जानने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आवेदन का रीप्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। आप संपर्क अगर विद्यालय या किसी भी संस्था से कुछ भी प्रकार की त्रुटि या कुछ जानकारी लेनी है तो आप यहाँ संपर्क विद्यालय यूनिवर्सिटी से बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा होगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि आप इससे संबंधित अगर आपको वीडियो कोई भी फॉर्म संबंधित चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और इससे मुझे आशा होगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक लिए जय हिंद,